बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास में जिसका नाम था पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का बच्चे मैंने आपको मतलब बताया था कि जो बाय मिस्टेक हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, या कह सकते हो कि आपने जैसे कुछ चीजें देनी होती हैं, या तो आप भूल गए, या आपने कम दे दी या ज्यादा दे दी, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली क्या है, गलती हुई है कोई ना कोई। अब उस गलती का क्या है कि आपका अकाउंट प्रिपेयर हो गया था, फाइनल स्टेटमेंट आपकी जा चुकी है, तो उस गलती को उस अकाउंट में तो नहीं सुधारा जा सकता। तो हम नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, जो पिछली गलतियां हुई हैं उसको सुधारने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर देते हैं। उसे क्या बोला जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट में मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप कि सर जो पिछले साल गलती हुई या पिछले जो भी टर्म में हमसे गलती हुई, उस गलती को वापस लो। फिर एक्चुअल में जो सही करना था उसे सही करो। फिर फर्म को बैलेंस करो और उसका प्रॉफिट या लॉस को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करके एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर दो। अब अगर ये क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे लिखा है क्या, पी क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। The partnership did provide interest on capital 12% per annum for the year ended 31st March 2016. The profit of the firm were distributed without providing the interest on capital. यहाँ पे क्या गलती हो गई सर, 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो कि मैं देना भूल गया, लेकिन मैंने प्रॉफिट गलती से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें और कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा बेटा आपके लिए। देखो कैसे, सबसे पहले आपने इसके अंदर एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। दो पार्टनर्स हैं बेटा हमारे, यहाँ पे बेटा पर्टिकुलर, यहाँ पे पी या पी क्यू, वैसे तो अंदर ही लेना है इसको। ठीक है, ये हो गया बच्चे डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। ठीक है, अब इसमें ये नहीं हुआ कि हमने कुछ चीज गलत दे दी, इसमें गलती क्या हुई, हम देना ही भूल गए एक्चुअल में। ठीक है, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, साथ साथ कोई ना लिखे, यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में पार्टनर्स को देना था, लेकिन सर मैं देना भूल गया। कितना देना था बेटा मेरे को, 12%। 2 लाख का 12% हो जाएगा 24,000। तो बेटा 24,000 यहाँ पे क्रेडिट हुए, और 12 दिया कितना हो जाएगा, 36,000। अब मैंने आपको सिंपल क्या बताया था, जब फर्म पे कर रही है तो पार्टनर का तो रिवेन्यू है, तो इसलिए उसके अकाउंट में क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन सर फर्म पे कर रही है तो फर्म का क्या है, खर्चा है, इसीलिए उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये। ठीक है, क्या इसके अलावा हमारे पास कोई एंट्री है इसमें सर, नहीं है। तो अब मेरे को क्या करना है, फर्म के अकाउंट को बैलेंस करना है। फर्म के अकाउंट को जब मैं बैलेंस करूंगा बेटा, यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा, इधर 60 है तो क्रेडिट में कितने बच गए बेटा, यहाँ 60,000 बच गए। फर्म क्रेडिट हो रही है तो फर्म को क्या हो रहा है, फर्म का बैलेंस कौन सा है, ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, तो लॉस हो रहा है फर्म को। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, सेकेंड एंट्री में यहां लिखूंगा लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें अब लॉस क्या करना है सर, डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो कुछ भी नहीं दे रखी, तो कौन सी हो गई सर, यहाँ पे इक्वल रेशियो हो गई। तो अब 60,000 को बैठूंगा, फर्म क्रेडिट हो रही है तो पार्टनर क्या होंगे सर, यहाँ पे डेबिट होंगे। 30,000, 30,000। अब जब मैं बच्चे इसकी बैलेंसिंग करता हूं, देखो बड़ी इजीली हो जाएगी। 30 और 24, कितना बैलेंस बचा, 6। मैंने आपको क्या बताया, क्रियांश भैया कहाँ देख रहे हैं आप, 30 और 24। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो साइड ज्यादा होती है वहां का बैलेंस मान के चल लो, ये ट्रिक कह लो या याद करने का तरीका कह लो। तो बेटा 6,000 बैलेंस किस साइड का बच गया मेरा, यहाँ पे डेबिट का। इधर आते हैं जी, 30 यहाँ है, 36 यहाँ है, तो बैलेंस किस साइड का होगा, ज्यादा वाली साइड का। 6,000 बैलेंस कहाँ का बच गया सर, यहाँ पे क्रेडिट का। अब अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करता हूं तो सर एंट्री क्या हो गई, पीस करंट अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज करंट अकाउंट। कितना सर, 6,000, 6,000। अब यहाँ करंट अकाउंट क्या है, इसका लॉजिक देख लो बेटा। वहां पे ना आपको एक टर्म दिया हुआ था, फिक्स कैपिटल।
तो ये मैं आपको डिफरेंशिएट कर चुका हूं पहले कि अगर सिर्फ फ्लेक्सिबल है यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है फिर तो कैपिटल वर्ड आता है यहाँ पे। फिक्स कैपिटल अकाउंट जब भी लिखा जाता है तो वहां कितने अकाउंट बनते हैं सर? दो। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक कौन सा बनता है सर? मेरा करंट अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट किसके लिए होता है? जो भी चीजें हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ठीक है, ये समझ आ गया अच्छे से सबको? क्लियर है? बेटा एक इस टाइप का और क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ दिया हुआ है रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। कहता है इनका जो प्रॉफिट शेयर होना है बच्चे 3:2:1 में होना है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 140, 84 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली। लेकिन हमने बाय मिस्टेक कैसे शेयर कर दिया बेटा? इक्वली। करने किसमें थे मेरे को? 3:2:2 में, 2:1 में, सॉरी। सिंपल सा टास्क, ये जो 3 लाइनें बताई है ना इसको याद कर लो आप। क्या? पहले जो गलती करी है वापस लो, फिर एक्चुअल वाला दो, फिर फॉर्म को बैलेंस करो, आंसर आ जाएगा। कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हम बेटा इसके लिए बनाएंगे क्या, इसका यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं इसके वर्किंग के लिए। 3 पार्टनर्स हैं बेटा हमारे। बच्चे जो बोल रहा है वो घर जा सकता है अपने आप ही, मैं भेजूंगा फिर तुम परेशान हो जाओगे। इसके बाद बेटा रिया, मोना और निशा। यहाँ पे आ गई सर फॉर्म। डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट। इसमें बेटा हुआ क्या कि हमने ना प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो पहले तो आप यहाँ वर्किंग के अंदर ना अलग अलग करने से बेटर क्या है, टोटल कर लो किसका? प्रॉफिट का। सर 1,40,000, 84,000 और 1 लाख। तो 190 तो यही हो गया बेटा, 190 और 40, 230, 330 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 30,30,000, 3,30,000। मैंने इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? देखो बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। भाई दिया होगा तो क्रेडिट किया होगा ना इनको मैंने। किस रेशो में कर दिया मैंने? अब इसे क्या करो सर, पहले वापस ले लो। तो 3,30,000 का 1/3 हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 और फॉर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास प्रॉफिट क्या हो गया? वापस आ गया ये वाला। है ना, जो गलती से दिया था वो हमने क्या कर लिया बेटा? उससे वापस ले लिया। अब एक्चुअल में क्या करना है सर? जो देना है उसको पे कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री में क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। किस रेशो में करना है सर? 3:2:1 में। सर जब इस रेशो में हम करेंगे तो 3,30,000 का 3 2 6 और एक 7 हो गया ना ये। तो बेटा 3,30,000 इंटू में 3/7, 6, सॉरी सॉरी सॉरी, 3,30,000 इंटू में 3/6। बेटा ये आया आपका 1,65,000। फिर 3,30,000 इंटू में 2/6। ये आ गया बेटा यहाँ पे 1,10,000। और 3,30,000 डिवाइडेड बाई 6 एक जगह पे आ जाएगा बेटा ये आपका 55,000। और यहाँ पे ये 3,30,000 से क्या हो जाएगी? डेबिट।
अब बच्चे अगर आप यहाँ देखोगे तो जब फर्म का बैलेंस करेंगे तो फर्म का बैलेंस तो बेटा ऑलरेडी क्या है, सेम ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ और गलती थी नहीं, प्रॉफिट को सिर्फ गलत रेशो में बांटा था ना हमने। तो ये तो यहाँ हो गया बैलेंस जीरो। अब क्या स्टेप बच गया, सिर्फ इनको बैलेंस करना रह गया। सर यहाँ पे 1,10,000 है, यहाँ पे 1,65,000 है, तो बैलेंस इधर का मानेंगे, यहाँ क्या बचेगा, किसका ये बच गया, क्रेडिट का। सर यहाँ पे 1,10 है, यहाँ पे 1,10 है, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 1,10 है, यहाँ पे 55 है, 55,000 किस साइड बच जाएगा सर, डेबिट का। अब आंसर क्या आएगा सर यहाँ पे, एंस, कुछ नहीं कह रखा ना यहाँ पे, तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 55,000 और 55,000 हो गई एंट्री। सिंपल है ना, रूल वही लगना है, गलती वापस लो, जो देना है वो दो, फर्म को बैलेंस करो और आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है जी, ये क्लियर है ये सबको, ठीक है। देखो बच्चे, यहाँ पे जो चीज समझने वाली थी ना, इसके लिए बेसिक्स मैंने आपको कहा था कि पढ़ के आओ सारे, बार बार कहता हूँ मैं, रिपीट। PQR are partners in a firm sharing profit in the ratio 1:2:2. After the division of the profit for the year ended 2015, their capital were 31st मार्च को जो उनका कैपिटल है बेटा 1,50,000, 1,80,000 और 2,10,000। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्यू 20,000 ईच, 20,000 रुपए की क्या निकाली है बच्चे, उसने ड्राइंग निकाली है सबने। The profit for the year is 60,000. The partnership did provide that the interest on capital will be allowed 10% per annum. While preparing a final account, interest on capital was not allowed. लेकिन interest on capital हम 10% देना भूल गए। जिनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हुआ था, मैंने स्पेशली उसमें हाईलाइट करवाया था, नोट लिखवाया था कि आईओसी विल ऑलवेज बी चार्ज ऑन अ ओपनिंग कैपिटल। किस पे लगता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग। आपको यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है सर, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वो स्टूडेंट जिनका वो टॉपिक नहीं हुआ या उन्होंने पढ़ा नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखिए बच्चे, 11th क्लास में बच्चे आप यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाते थे 11th में, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे क्या होता था बेटा, कैपिटल, इसमें हम क्या ऐड करते थे सर, प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट जो होता था, और माइनस क्या करते थे सर यहाँ से। अब ये जो होता था, ये होता था ओपनिंग कैपिटल, जो क्वेश्चन में गिवन होता था। ये सब एडजस्ट करके यहाँ पे क्या आ जाता था सर, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। अब क्वेश्चन जो चल रहा है मेरा, उसमें मेरे को गिवन क्या है सर, क्लोजिंग कैपिटल, मुझे चाहिए क्या सर यहाँ पे। तो जब मैं यहां से यहां के लिए जाऊंगा तो होगा क्या, ये जो माइनस वाला टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला किस में हो जाएगा। तो यही हमें करके देखना है। अब देखिए यहाँ पे जरा, देखो बच्चे इधर, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूं क्या बच्चे, ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला रहेगा हमारा क्या, क्लोजिंग कैपिटल। कितने पार्टनर्स है बेटा हमारे, पी क्यू आर। पी का क्लोजिंग कैपिटल कितना है सर यहाँ पे, 1,50,000। क्यू का कितना है सर, 1,00,000। और आर का कितना है सर, 2,00,000। ठीक है। मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर इसमें से, माइनस, और ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी सर इसके अंदर, प्लस, है ना। प्रॉफिट कितना था बच्चे यहाँ पे, 60,000। कितना था भैया, यहाँ पे देख लो पीछे तक, 60,000। 60,000 को आपने किस में बांटा बेटा, 1:2:2 में। तो 5 से जब भाग करूंगा 12,000 आएगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा बेटा वो हो जाएगा 12,000, 24,000, और ये प्रॉफिट सबको समझ आ गया कहां से आया। जो 60,000 रुपए प्रॉफिट था वो हमने क्या कर दिया, यहां से माइनस कर दिया, किस रेशो में, जो उनकी रेशो दी हुई है। अब हमें क्या करना है सर, ड्राइंग्स प्लस करनी है। ड्राइंग्स कितनी बोली हुई है बेटा, 20,000 रुपए ईच पर्सन। तो सर 20,000 रुपए यहाँ पे, प्लस 20,000 यहाँ, प्लस 12 और ये 8 हो जाएगा डिफरेंस। तो 8,000 रुपए इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस 1,58,000। 24 और 20 है यहाँ, सही है ये, ठीक है।
ये कितना है बेटा, 180, 24 और 20 प्लस होने हैं, 24 माइनस होने हैं, तो 4000 इसमें से माइनस कर देंगे, 1 लाख। यहां पे भी 4000 इसमें से माइनस कर देंगे, 2,06,000। ये क्या आ गया सर इसका ओपनिंग कैपिटल। अब आप सिंपल क्वेश्चन को ट्राई करेंगे क्या, अब आप बनाएंगे बेटा फिर से क्या यहां पे एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर है बेटा, फिर से 3, 1, 2, 3, पी क्यू आर फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। अब बेटा इसमें हुआ क्या है, देखो वो कहता है कि हमने ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लिखा है यहाँ पे द प्रॉफिट फॉर द ईयर द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, while preparing a final account इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट अलाउड। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है, ठीक है ना। पीक्यूआर प्रॉफिट इतना था ड्यूरिंग द ईयर ईच, द प्रॉफिट फॉर द इतना, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इतना, while preparing द फाइनल अकाउंट इंटरेस्ट। तो बेटा इसमें ना हमें ये नहीं कह रखा कि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कराया या नहीं करा, लेकिन हमें क्या मानना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि साल तो पिछला था ना, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही गया होगा। अब सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे, प्रॉफिट wrongly credited टू, सॉरी 1:2:2, कितना था सर 60,000। तो गलती से क्रेडिट हुआ था तो वापस करूंगा, तो यहाँ पे 12,000, यहाँ पे, यहाँ पे भी, और 60,000 क्या हो जाएंगे सर यहाँ पे। अब मेरे को क्या देना है सर, दूसरा रह गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी। बेटा किसका देना होगा मेरे को, अब इस ओपनिंग कैपिटल का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, कितना हो जाएगा बेटा वो 15,000, 17,000, 20,600। ठीक है, अगर हम इसका टोटल करते हैं अब, 15,800 प्लस 17,600 प्लस 20,600, 54,000 आ गया। कितना आ गया बेटा ये। अब हमारा काम हो गया, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, गलती वापस ले ली, जो देना था वो दे दिया। अब क्या करना है सर मेरे को इसको बैलेंस। अब बैलेंसिंग का तरीका वही है बेटा, 60,000 यहाँ है, 54,000 यहाँ है, तो बैलेंस कहाँ बचेगा इसका 6,000। कौन सा बैलेंस माना जाएगा सर, ये क्रेडिट का, यानी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सीधा सा है बेटा, 6,000 को किस में बांटना है, 2:2:1 में। अब वहां डेबिट हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, ये क्रेडिट 1,200, 2,400 और 2,400, प्रॉफिट दे दिया गया। अब इसको बैलेंस करते हैं बेटा, देखिए आंसर अपने आप आएगा इसका। भाई 15,800, 16, 16 के बाद ये कितना हो गया 17,000, और यहाँ कितना है सर 12,000। तो अगर मैं दोनों को बैलेंस करता हूँ तो ये साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे बचेगा कितना बेटा 5,000। कौन सा बचा ये क्रेडिट का। तब इस साइड का कर लो, 17 और 2 19, और ये कितने हो गए बेटा 20, और ये कितने हैं बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे चलो ऐसे लिख देता हूँ 20। तो बैलेंस कितना बचेगा इधर 4,000 का, कौन सा डेबिट। इधर आएंगे तो 20 और 2 22, और ये कितना हो गया बेटा, और ये कितना है बच्चे हमारा, तो 24 में से 23 गए, यहाँ कितना का बैलेंस बच गया, कौन सा बचा बेटा ये। अब अगर आप रेक्टिफाइड एंट्री लिखना चाहोगे आराम से बन गई आपकी क्या, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पीस कैपिटल अकाउंट 1,000, 4,000 और 5,000। इन क्वेश्चंस का बेटा प्लस पॉइंट क्या है कि आपको ना ये आंसर अपने आप मैच करवा देता है एंड के अंदर जाके। अगर ये एंट्री मैच नहीं करेगी तो आपको पता है कहीं ना कहीं पे आपसे कोई मिस्टेक हुई है। और ये जो साथ साथ उतारने लगे हुए हैं भाई साहब,
फिर दूसरी लैंग्वेज में सुनोगे। 10 बार एक बार में समझ जाया करो चीजों को, आपको भी कह रहा हूँ।